हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम पे हम लोगों ने जनरल टर्म्स लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। जनरल टर्म्स मैंने आप लोगों को काफी डिटेल में पढ़ाया था। जनरल टर्म्स में हम लोगों ने काफी क्वेश्चन भी किए थे। मिडिल टर्म उन्हीं को समझ में आएगा जिनको जनरल टर्म समझ में आ गया है। मिडिल टर्म्स मात्र आपका आगे का एक कॉन्सेप्ट है, बाकी आपको जो पूरा कैलकुलेशन है वो जनरल टर्म्स का ही है। जो जनरल टर्म्स जिनको नहीं आता है, इसके पहले वाला लेक्चर पहले वो जाके देखें, जनरल टर्म्स को समझ लें, उसके बाद ही आपको मिडिल टर्म समझ में आएगा। नहीं तो बाकी आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, बाद में जनरल टर्म्स आप वो टर्म्स नहीं निकाल पाएंगे। तो चलिए फिर आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मिडिल टर्म। मिडिल टर्म आपका क्या होता है बेसिकली पहले आप लोग ये समझिए। मिडिल टर्म मीन्स आज हम लोग बीच का टर्म निकालेंगे। सबसे पहले आप लोग ऐसे समझिए, x प्लस वाई का होल पावर n। पहले आप लोग इसका एक्सपेंशन देखिए, x प्लस वाई का होल पावर n क्या होता है? n से 0, x की पावर में n माइनस 0, y की पावर 0, n सी आर एक्स की पावर n माइनस आर वाई की पावर r, प्लस n सी 1 x की पावर में n माइनस 1, y की पावर में 1, प्लस ऐसे ऐसे हम लोग कहाँ तक जाते थे? n सी n x की पावर में n माइनस 1 कितना हो जाएगा? 0, y की पावर में n। ये आपका होता है x प्लस वाई का होल पावर n। अब आपका डिपेंड करता है n आपका इवन है या फिर ऑड है। n आपका इवन है या फिर ऑड है। अगर मान लीजिए आपका n इवन है, मान लीजिए आपका n इवन है, और मान लीजिए n इवन है, आप इवन कोई भी नंबर ले लीजिए। चलिए हम लोग सिंपल सा एक छोटा सा लेते हैं, n इज इक्वल टू 4। ये आपका इवन है, ये आपका इवन है, तो x प्लस वाई का होल पावर 4। एन हम लोग इवन ले रहे हैं समझने के लिए। x प्लस वाई का होल पावर 4, इसमें टोटल कितने टर्म्स आएंगे? टोटल कितने टर्म्स आएंगे? अगर पावर 4 है, टोटल कितने टर्म्स आएंगे? 5 टर्म्स आएंगे। 5 टर्म्स आएंगे टोटल। बहुत बढ़िया, 5 टर्म्स आएंगे। वाह वाह, मजा आ गया। 5 टर्म्स आएंगे। अब आपको मिडिल टर्म चाहिए, तो 5 टर्म्स हैं टोटल। 5 टर्म्स हैं आपके पास, 1 2 3 4 5 टर्म्स हैं आपके पास टोटल। अब आपको मिडिल टर्म चाहिए, तो मिडिल टर्म आपका कौन सा वाला होगा? ये वाला होगा, यही वाला तो होगा मिडिल टर्म्स। 2 आप इधर छोड़ दीजिए, 2 आप इधर छोड़ दीजिए, मिडिल टर्म्स आपका कौन होगा? ये होगा। n इज इक्वल टू 4 पे n इज इक्वल टू 4 अगर आपका n इवन है, अगर आपका n इवन है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने आते हैं? n प्लस 1। अगर आपका n इवन है, n अगर आपका इवन है तो n प्लस 1 आपका ऑड होगा। क्यों? क्योंकि आप किसी भी इवन नंबर में अगर 1 ऐड करेंगे तो आपको हमेशा क्या मिलेगा? ऑड मिलेगा। तो n प्लस 1 आपका कितना होगा? ऑड होगा। ऑड मीन्स 5, 13, 17, 19। जब आपके ऐसे टर्म्स आएंगे तो आपका मिडिल टर्म हमेशा एक ही होगा। क्यों? 5 थे तो 2 इस तरफ, 2 इस तरफ, कितना हो गया? 5। अगर 7 टर्म्स आता तो 3 इस तरफ, 3 इस तरफ हो जाता, 4 टर्म हो जाता। अगर 13 टर्म्स आते तो 6 इस तरफ, 6 इस तरफ, आपका 7th टर्म हो जाता। मीन्स मिडिल टर्म आपका तब एक ही आता, एक ही मिडिल टर्म आता। अब आप लोग ऐसे समझिए, n आपका इवन था, मान लीजिए इस केस में आपका n ऑड है, n आपका ऑड है, और n इज इक्वल टू आप 5 ले लीजिए। तो x प्लस वाई का होल पावर 5। इस बार कितने टर्म्स आएंगे? इस बार कितने टर्म्स आएंगे? 6 टर्म्स आएंगे। क्यों? पावर 5 है, 6 टर्म्स आएगा। 1 2 3 4 5 6। इस बार तो आपके पास 6 टर्म्स हैं। अब इसमें से आप मिडिल टर्म किसको बोलेंगे? इसमें से आप मिडिल टर्म किसको बोलेंगे? ध्यान से देखिएगा। अब आप इसको बोलेंगे या फिर इसको बोलेंगे? आप दोनों को मिडिल टर्म्स बोलेंगे। ये दोनों आपके मिडिल टर्म्स हैं। इस बार ये दोनों आपके मिडिल टर्म्स होंगे। आप 2 इस तरफ छोड़ दीजिए, 2 इस तरफ छोड़ दीजिए, ये बीच के दोनों आपके मिडिल टर्म्स होंगे। ये भी मिडिल टर्म्स है, ये भी मिडिल टर्म्स है। मेरे हिसाब से सबको समझ में आ रहा है मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? जब आपका n इवन था, ध्यान से सुन लीजिएगा फिर से, जब आपका n इवन था तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं? n प्लस 1। n प्लस 1 कितना हो जाएगा? ऑड। जब ऑड होगा, n प्लस 1 ऑड होगा, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे तो आपका मिडिल टर्म एक ही आएगा। लेकिन जब आपका n ऑड होगा तो n प्लस 1 कैसा होगा? इवन होगा। n प्लस 1 कैसा होगा? इवन। और जब इवन नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे, 4 6 2, अभी आपके पास 4 होता, 3 4, आप इसमें किसको मिडिल टर्म बोलते हैं? 1 2 3 4 था, तो ये दोनों आपका मिडिल टर्म होता। आप एक इस तरफ छोड़ दीजिए, एक इस तरफ, ये दोनों। ऐसे आपका जब 6 टर्म्स था तो आप 2 2 छोड़ दीजिए, ये आपका हो जाएगा। 8 होता तो 3 इस तरफ, 3 इस तरफ, बीच के दोनों आपके मिडिल टर्म्स होते। मेरे हिसाब से सब लोग को क्लियरिटी हो गई है। जब आपका n इवन होगा तो मिडिल टर्म 1 आएगा, जब आपका n ऑड होगा तो मिडिल टर्म्स 2 आएंगे। अब बात आती है कौन सा होगा? जब तो 4 था तो कौन सा टर्म आ रहा था? 3 आ रहा था। यहाँ पे 5 था तो कितना? पहले आप लोग इतना लिख लीजिए, तो मैं आप लोगों को एक जनरलाइज फॉर्म में बता देता हूँ।
n इवन था तो कौन सा टर्म होगा, n ऑड होगा तो कौन सा टर्म होगा। आप लोग इसको लिख लीजिएगा, पहले ये एग्जांपल लिख लीजिएगा। 4 था कैसे हुआ, एक मिडिल टर्म कैसे आ रहा है, 5 था तो कैसे दो मिडिल टर्म्स आ रहे हैं, लिख लीजिएगा। n जब आपका इवन होगा तो n+1 कैसा होगा, ऑड होगा। जब आपका n ऑड होगा तो n+1 कैसा होगा, इवन होगा। ऑड में एक ऐड करेंगे तो इवन ही मिलेगा। अब आप लोग लिख लीजिए अब कौन कौन सा टर्म होगा, ये अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। चलिए देखिएगा आप लोग, जब जो अभी हम लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा है उसी का ये समराइज फॉर्म लिखा हुआ है आपका। आप लोग देखिए मिडिल टर्म्स में मैंने आप लोग को 2 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। पहला पॉइंट आपका क्या है, इफ n इज इवन, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, x + y की होल पावर n। हाँ, x + y की होल पावर n। अभी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, अगर आपका n अगर n पावर n है तो टोटल टर्म्स कितने होंगे, n+1। अगर आपका n इवन होगा, अगर आपका n इवन होगा तो टोटल टर्म्स कितने होंगे, n+1। अगर n इवन है तो n+1 क्या होगा आपका, ऑड होगा। अगर आपका n+1 ऑड है, n+1 ऑड है, मीन्स टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो आपके आ रहे हैं वो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स आ रहे हैं। 7, 9, 11, 13, 15 जब आपके ऑड नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे तो आप उनको 2 पार्ट में इजिली डिवाइड कर लेंगे, बीच में एक टर्म बनेगा। जैसे 13 है तो 6 इस तरफ छोड़ दीजिए, 6 उस तरफ छोड़ दीजिए, तो ये आपका जो टर्म होगा बीच में एक बचेगा, 6, 6, 12 बीच में आपका एक बचेगा। अगर आपका 15 है तो 7 इस तरफ, 7 उस तरफ, बीच में एक टर्म बचेगा। कहने का मतलब ये है जब आपका ये वाला n इवन होगा तो मिडिल टर्म, एक मिडिल टर्म आपका आएगा और वो कौन सा टर्म होगा, n/2 + 1th टर्म। n/2 + 1 टर्म मीन्स अगर आपका यहाँ पे x + y का होल पावर 6 है, x + y का होल पावर 6 है, 6 आपका कैसा है, इवन है, तो मिडिल टर्म्स आपका एक ही आएगा और कौन सा आएगा वो 6/2 + 1 4th टर्म आएगा। बिल्कुल, अगर आपके पास 6 टर्म्स हैं तो 3 इस तरफ छोड़ दीजिए, सॉरी अगर पावर 6 है टोटल 7 टर्म्स आएंगे, 3 इस तरफ छोड़ दीजिए, 3 इस तरफ छोड़ दीजिए, बीच वाला जो आपका 4th टर्म होगा वही आपका मिडिल टर्म होगा। वही कह रहा है ये, आप लोग समझिएगा, ध्यान से लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। इफ n इज इवन, n आपका ये है, अगर आपका n इवन होगा तो मिडिल टर्म्स आपका एक ही आएगा, n/2 + 1 टर्म। अगर आपका n ऑड होगा, अगर आपका n ऑड होगा तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n+1 होंगे, n+1 कैसा हो जाएगा, इवन। अगर n+1 मीन्स आपके नंबर ऑफ टर्म्स सब कैसे आ रहे हैं, इवन आ रहे हैं, 12, 14, 16, 18। अब 12 को आप 2 पार्ट में जब डिवाइड करेंगे तो 6 डिवाइड करेंगे तो बीच में कुछ नहीं बचेगा, आपको कितने कितने करने पड़ेंगे, 5 इस तरफ, 5 इस तरफ। तो जो आपका 6th टर्म और 7th टर्म होगा वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका क्या हो जाएगा, मिडिल टर्म। अगर n आपका ऑड होगा 2 मिडिल टर्म्स आएंगे, n+1/2th टर्म, n+1/2 + 1th टर्म, ये आपके 2 मिडिल टर्म्स आएंगे। मेरे हिसाब से सबको समझ में आ रहा है, आप लोग ये दोनों पॉइंट्स लिख लीजिएगा। मैंने आप लोगों को इससे पहले भी एक्सप्लेन किया था, फिर से बताया। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो आप लोगों को और क्लियरिटी होगी। चलिए आप लोग इसको लिख लीजिए, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। एकदम बेसिक क्वेश्चन से हम लोग फर्स्ट एग्जांपल लिए हैं, बिल्कुल बेसिक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जिनको कॉन्सेप्ट क्लियर है वो लोग तुरंत ओरल कर ले जाएंगे, बाकी कुछ नहीं क्वेश्चंस में। क्या बोला है, फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, मैं इसको इस टर्म को यहां लिखता हूं, 2/3x² - 3/2x का होल पावर 20। जिनको कॉन्सेप्ट क्लियर है कोई भी फार्मूला कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। जो इसके पहले मैं लिखाया था 2 पॉइंट्स वो उनके लिए है जिनको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया होगा, बाकी हम लोग बेसिक से करेंगे। आप लोग ये बताइए पावर कितना है, पावर कितना है, 20 है, इवन ऑड सब कुछ छोड़ दीजिए, कुछ नहीं, 20 है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे, नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे, 21 टर्म्स आएंगे इसमें, टोटल 21 टर्म्स आएंगे। कितने लोग एग्री करते हैं, कितने लोग एग्री करते हैं, टोटल 21 टर्म्स आएंगे इसमें, 21। अगर 21 टर्म्स आ रहे हैं, अब आप लोग ऐसे समझिए, 10 इस तरफ छोड़ दीजिए, 10 इस तरफ छोड़ दीजिए, सॉरी 10 इस तरफ छोड़ दीजिए, तो बीच का जो आपका टर्म हुआ ये वाला, ये मिडिल टर्म नहीं हो जाएगा, ये आपका 11th टर्म। 10 इस तरफ है, 10 इस तरफ है, 1 इस तरफ है, 10 1 11, 11 1 11 10 21 टर्म्स होंगे। तो बीच वाला कौन सा टर्म होगा, कौन सा टर्म होगा, टोटल 21 टर्म्स थे। बेसिक समझिए, बस बेसिक ज्ञान है, अगर 21 टर्म्स आपके पास हैं, बीच वाला टर्म्स कौन सा होगा, 10 इस तरफ छोड़ दीजिए, 10 इस तरफ छोड़ दीजिए, बीच वाला टर्म जो होगा वही आपका मिडिल टर्म्स होगा। तो बीच वाला टर्म्स कौन सा है, 11th टर्म। अब आपको क्या निकालना है, T11। अब आपको क्या निकालना है इसमें, T11 जनरल टर्म आ गया, जिनको जनरल टर्म आता है वो निकाल लेंगे। कैसे लिखेंगे, T10 + 1, T10 + 1, n कितना है 20, r कितना है Tr + 1, r कितना है 10। क्या फार्मूला लगाएंगे, Tr + 1 आपका क्या होता है,
NCR x की पावर n माइनस आर वाई की पावर r। यहाँ पे आपका x क्या होगा 2/3 x स्क्वायर, y क्या होगा -3/2x, n ये है r ये है, अब रख दीजिए बस कितना हो जाएगा 20c 10, x कितना है आपका यहाँ पे 2/3 x स्क्वायर के पावर में n माइनस आर कितना हो जाएगा 10, y की पावर में r, y की जगह क्या आएगा -3/2x का होल पावर r कितना है r बोल दीजिए 10। यही आपका क्या हो गया मिडिल टर्म हो गया 20c10। अब आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा 2/3 की पावर 10 आएगा, x की पावर 20 होगा, यहाँ से -3/2 की पावर 10, 1/x की पावर 10। बाकी कैलकुलेशन आप लोग आगे का कीजिएगा, अभी ये और सॉल्व होगा आगे, बस कैलकुलेशन है, नहीं तो आप लोग यहाँ भी छोड़ सकते हैं। तो मेरे हिसाब से सबको समझ में आया 20 था, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे 21 टर्म्स होंगे, तो मैंने 10 इस तरफ छोड़ दिया 10 इस तरफ, ये वाला टर्म आपका क्या हो जाएगा मिडिल टर्म। ये था आपका बेसिक क्वेश्चन। चलिए अब एक क्वेश्चन हम लोग ऐसे लेंगे जहां पे ये ऑड पावर होगा, जिनके 2 मिडिल टर्म्स आएंगे, वो भी हम लोग देख लेते हैं, फिर लेक्चर को खत्म करेंगे। आप लोग इसको लिख लीजिए। चलिए देखिए, ये आपका सेकंड वर्जन क्वेश्चन है मिडिल टर्म का। इसमें आपको क्या बताना है, फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ। इस बार आपका कौन सा टर्म है, मैं इधर लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 7 का होल पावर 7। बस कोई फार्मूला नहीं लगाएंगे, कोई रटने वाला काम नहीं करेंगे, बस आप लोग को क्या देखना है, ये अगर पावर 7 है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे इतना बता दीजिए बस। अगर पावर 7 है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे 8 टर्म्स होंगे। 8 टर्म्स होंगे कि नहीं होंगे, 8 टर्म्स होंगे कि नहीं होंगे, पहले ये क्लियर कीजिए। 8 टर्म्स होंगे, इतनी क्लियरिटी सबको होनी चाहिए, जितना पावर होता है उससे एक ज्यादा टर्म्स होते हैं, ये हम लोग स्टार्टिंग से बात करते आ रहे हैं। अगर आपका पावर 7 है तो कितने टर्म्स होंगे 8 टर्म्स होंगे। अब आपके पास 8 टर्म्स हैं टोटल, 8 टर्म्स हैं टोटल, तो आप लोग क्या करेंगे, अब आप लोगों को मिडिल टर्म बताना है। अगर आप लोग 4 इस तरफ कर देंगे, 4 इस तरफ कर देंगे तो बीच में कुछ नहीं बचेगा, 3 इस तरफ 3 इस तरफ, 6 हो गया। ये आपका 4 और 5 ऐसे समझिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें आपका मिडिल टर्म कौन सा होगा, आप 3 इस तरफ छोड़ दीजिए, 3 इस तरफ छोड़ दीजिए, ये दोनों आपके मिडिल टर्म्स हो जाएंगे। तो कौन से टर्म होंगे, 4th टर्म और 5th टर्म, मीन्स T4 निकालना है आपको, जिसे हम लोग T3+1 कहते हैं, T5 निकालना है जिसे हम लोग T4+1 कहते हैं। सिंपल है T4। अब आप इसका T4 निकालिए, T4 क्या होगा आपका T3+1 होगा, तो TR+1 क्या होता है NCR x की पावर n माइनस आर वाई की पावर r। मेरे हिसाब से आप सबको क्लियर है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो T4 आपका कितना हो जाएगा, T4 देखिएगा, T4 इज इक्वल टू T3+1 इज इक्वल टू n कितना है 7, NCR कितना है 3, NCR x कितना होगा यहाँ पे आपका 3x होगा कि पावर में 7 माइनस 3, 7 माइनस 3 कितना होगा 4, उसके बाद माइनस एक्स क्यूब अपॉन 7, माइनस एक्स क्यूब अपॉन 7 का होल पावर 3, ये आपका T4 होगा। T5 कितना होगा, T5 इज इक्वल टू T4+1 NCR 7C4 x की पावर में n माइनस आर 7 माइनस 4 3 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 7 का होल पावर 4, ये आपका मिडिल टर्म हो जाएगा T4 T5। मेरे हिसाब से कोई रॉकेट साइंस नहीं, सबको क्लियर होगा यार, बिल्कुल सिंपल है। पावर 7 है, टर्म्स कितने आएंगे 8 टर्म्स आएंगे। अगर आपके 8 टर्म्स आ रहे हैं तो आप क्या करेंगे, 3 इस तरफ छोड़ेंगे, 3 इस तरफ छोड़ेंगे, बीच को 2। अगर ये पावर 8 होता, इवन हो जाता, तो कितने टर्म्स आते 9 टर्म्स आते। अगर आपका 9 टर्म्स आता, 4 इस तरफ छोड़ता, 4 इस तरफ छोड़ता, 5th टर्म आपका मिडिल टर्म हो जाता। नहीं तो बाकी आपका कॉन्सेप्ट ये है। और कॉन्सेप्ट जिनको समझ में नहीं आया है, इसके पहले वाली स्लाइड में जो मैंने आप लोगों को 2 पॉइंट्स लिखाए हुए थे, n/2+1 टर्म, उसके बाद वाला एक सेकंड पॉइंट में भी लिखाया था, आप लोग उसको डायरेक्ट रट लीजिए, n की वैल्यू रख दीजिए, उसके हिसाब से निकालिए। नहीं तो बाकी बेसिक कॉन्सेप्ट ये, मैं तो बेसिक कॉन्सेप्ट से करता हूँ। बाकी आप लोगों की इच्छा, आप लोग की इच्छा हो फार्मूले से करिए, आप लोगों की इच्छा हो इससे करिए। जब आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप लोग कभी नहीं भूलेंगे, रात को 2 बजे भी नहीं भूलेंगे, 2 महीने बाद भी नहीं भूलेंगे। आप जब लगाएंगे तब आप बेसिक कॉन्सेप्ट से कर ले जाएंगे। फार्मूले आप भूल गए तो हो गया, n/2+1 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 याद किए, इसको आप ऐसे लिख देंगे n/2+1। फार्मूले यार लर्न करने से ऐसे होता है, n/2+1 n/2+1 चिल्लाएंगे, लास्ट में एग्जाम में आप लोग ऐसे लिख देंगे n/2+1। इसलिए बोल रहा हूँ फार्मूले पे कम जाइए, आप लोग बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए। तो ये था आपका सेकंड वैरायटी क्वेश्चन।
अब मैं ऐसे आपके कितने भी क्वेश्चन बना सकता हूं। अब मैं यहाँ पे पावर 11 कर दूं, पावर 11 कर दूं तो क्या हो जाएगा, कितने टर्म्स आएंगे, कितने टर्म्स आएंगे, पावर 11 कर दिया। चलिए आप लोग मान लीजिए मैं इसी क्वेश्चन में पावर 11 कर दिया तो कितने टर्म्स आएंगे, 12 टर्म्स आएंगे। कितने टर्म्स आएंगे, 12 टर्म्स आएंगे। अब 12 टर्म्स आ गए आपके पास, अब क्या करेंगे आप लोग, 4 इस तरफ, सॉरी 5 इस तरफ छोड़ दीजिए, 5 इस तरफ छोड़ दीजिए, बीच के दोनों टर्म जो हुए आपके 6 टर्म और 7 टर्म वो मिडिल टर्म होंगे। पावर 14 कर दीजिए, 14 कर दीजिए पावर, तो कितने टर्म्स आएंगे, 15 टर्म्स आएंगे। 7 इस तरफ छोड़ दीजिए, 7 उस तरफ छोड़ दीजिए, 8th टर्म जो होगा आपका वो मिडिल टर्म होगा। मेरे हिसाब से मिडिल टर्म से कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी सबको हो गई है। अब मिडिल टर्म्स आपका यहीं पे होता है खत्म, इसके बाद आपका कुछ नहीं है, जनरल टर्म मिडिल टर्म हो गया आपका खत्म। हाँ, नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है भी चलिए एनसीईआरटी नहीं डिस्कस करते, बाकी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, बाकी वो हम लोग पढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्लास में। कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर n, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर n, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, कुछ ये सब टॉपिक हैं आपके। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको कर लेते हैं, फिर उसके बाद एक्सरसाइज हम लोग डिस्कस कर लेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू क्लास। बाकी जिसको जो भी डाउट आ रहा हो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कहीं भी आपको क्लियरिटी नहीं है, अगर आपको कुछ भी डाउट आ रहा है कि पावर 11 कर रहा हो सर, ये प्रॉब्लम हो रही है, फिर जो भी प्रॉब्लम्स हो आपको, आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आप लोगों को रिप्लाई करूंगा। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोफिशिएंट और टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स पढ़ लेंगे, फिर एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.2 डिस्कस करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू क्लास।